हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हाँ बच्चों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं। बच्चों, ये हमारे क्लास का फर्स्ट पार्ट है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले हमको देखना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपके क्या होते हैं। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आप लोग पूछेंगे कि सर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ये हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट में पाई जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें ये प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएगी, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों आपको देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज होते, एक होता है निगेटिव चार्ज। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। और ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव बच्चों। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज आपके प्रोटॉन पर पाया जाता है। किससे पाया जाता है? प्रोटॉन पर पाया जाता है। और जो आपका निगेटिव चार्ज कैसे चार्ज होता है? जो आपका निगेटिव चार्ज होता है, जो आपका निगेटिव चार्ज होता है बच्चों, ये पाया जाता है आपके बच्चों इलेक्ट्रॉन पर। किस पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव पर। पी फॉर प्रोटॉन और ई फॉर इलेक्ट्रॉन। पी फॉर प्रोटॉन और ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा किसका किसका? प्रोटॉन का, पी फॉर प्रोटॉन का। प्रोटॉन पर कैसे चार्ज? पॉजिटिव। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज? निगेटिव। और एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इस पर नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है। तो आपको ध्यान रखने हैं चार्ज कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन पर होता है, एक हो गया आपका निगेटिव चार्ज जो किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर और दूसरा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिए, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? इतना कूलम होता है। जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर देखो इतना का पॉजिटिव चार्ज होता है, इतने कूलम का कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? निगेटिव। देखो यहाँ पर देखो, इसका इतना चार्ज लेकिन किस में? निगेटिव में। इसका इतना है चार्ज लेकिन किस में? पॉजिटिव में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और ई क्या, जो आपका अगर पूछे कि कितना चार्ज होता है तो आप बता सकते हैं प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत बच्चों, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज आपके टू टाइप्स के। आपको पता होगा जो आपका क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। तो एटम कैसा होता है बच्चों? एटम आपका होता है बच्चों एटम। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर एटम के बारे में। एटम के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो एटम जो होता है कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देंगे।
जो बच्चों 2 मिनट को बच्चों मुझको थोड़ा रेस्ट करने दो और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ क्या कैसे है। ठीक बच्चों, थोड़ा देखो क्या होता है आपका 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। ठीक है, तो बच्चों जो आपका क्या होता है एटम, आपने उनको पढ़ा हुआ एटम। एटम क्या होता है आपका एटम, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है एक एटम है। ठीक है, क्या है एक एटम है। ठीक है, एटम के अंदर आपको पता होता है क्या होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैसा होता है क्या होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। क्या होता है न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है आपका न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होता है आपका न्यूक्लियस में होता है पी फॉर प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है पी फॉर प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ आपका एक छोटा पार्टिकल न्यूट्रॉन, एन फॉर क्या होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में 2 चीज़ें, एक प्रोटॉन दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। कितना 2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन करता है आपके क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके सेल में क्या करता है रोटेट करता रहता है। आउटर सेल में करता है रोटेट करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपके आउटर सेल में रोटेट करता है। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन करता है आउटर सेल में रोटेट करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन देखो क्या है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने क्या लिखा है नेगेटिव लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रोटेट करता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप बच्चों आपको ये ध्यान देने वाली बात है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो देखो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितने किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन के नंबर उतने ही नंबर में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर होंगे, जो उनकी संख्याएं होंगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होंगी सेम होंगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन हैं 10 प्रोटॉन हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस मॉलिक्यूल में आपके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी आपके 10 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर किसी भी किसमें अगर 10 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके 10 होंगे। प्रोटॉन अगर 10 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 10। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए सेम हो गए, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो मान लो 5 प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका चार्ज प्लस में और 5 इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज माइनस में। दोनों जब कंबाइन करेंगे इनका मतलब क्या होगा एडिशन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे इन पर चार्ज कैसा, इनकी वैल्यू 0 चार्ज का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गए न्यूट्रल हो गए। कैसे हो गए न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने का मतलब कि इन पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हो गया इन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो आपका एटम होता है क्या होता है, जो आपका एटम होता है, आप अगली स्लाइड में नोट करिए कि जो आपका क्या होता है एटम होता है। एटम क्या होता है, जो आपका एटम होता है, एटम आपका होता है न्यूट्रल। क्या होता है न्यूट्रल। ठीक है, क्या होता है एटम न्यूट्रल होता है। अब आपको पता है कि जो प्रत्येक भी ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है आपके एटम से। किससे मिलकर बना हुआ है प्रत्येक ऑब्जेक्ट आपके एटम से मिलकर बना हुआ है। हर ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना हुआ है एटम से। और एटम न्यूट्रल तो हर ऑब्जेक्ट क्या हो गई न्यूट्रल। ठीक है, इसीलिए अगर हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को छूते हैं टच करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता है। ठीक है, बट क्या हुआ अगर उसी में हम क्या कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें ज़्यादा कर दें तो वो क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। हम उसको करंट छुएंगे तो क्या हो जाएगा हमको करंट लगेगा। ठीक है, जैसे कोई वायर आप लेकर आए तो उसको टच करेंगे तो उस पर कोई करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसी वायर को आप किसी स्विच में कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद लाइट ऑन कर दीजिए, उसके बाद छुइए टच करिए, तो टच मत करना। ठीक है, मैं टच करने लगेगा, अगर टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा देखते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक, तो मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन पर, जबकि निगेटिव चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। पॉजिटिव प्रोटॉन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी कि प्रोटॉन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई भी एटम होता है, क्या होता है कोई, ये क्या है, एक एटम है। कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और एटम में क्या होता है, जितनी मात्रा में प्रोटॉन उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और एटम न्यूट्रल कैसे होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव दोनों कंबाइन हो गए तो क्या हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया आपका। एटम क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो चार्ज के बारे में आप लोग सब चीज़ जान लिए, ठीक है। अब कुछ आप चीज़ समझिए, चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की कैसी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। COULOMB। अब कूलाम को हम नोट करते हैं सी से। किसे नोट करते हैं, सी से। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट कैसे होगी, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम। तो बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट हो गई कूलाम, ठीक है। चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो। क्या हो आपका, मैग्नीट्यूड। अब पर क्या हो ना हो, डायरेक्शन ना हो, बट नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो चार्ज में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे आप बाजार गए, कहे 10 किलो मुझको आलू दे दो, तो 10 क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड हो गया। और केजी क्या हो गई आपकी, यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलाम हो गई, ठीक है। यूनिट का मतलब जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलाम हो गई, ठीक है। यही स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, हम चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं चार्ज को, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे, क्यू से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप स्मॉल क्यू लीजिए चाहे कैपिटल क्यू, ठीक है। तो किससे, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से, ठीक। कोई दिक्कत, डिनोट हम इसको करते हैं क्यू से। किससे, क्यू से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो बच्चों चार्ज के बारे में सब कुछ हो गया। अब हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इतना चीज़ आपके समझ में आया हो। तो हाँ बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आई। एनी प्रॉब्लम किसी को, किसी को अगर कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो बेझिझक बता दे। बेझिझक को बता सकता है अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। अगर अगर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक। और कमेंट करके बताइए। हाँ तो हाँ, हेलो, हाँ गाइज। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे आप आपके अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
धन्यवाद।